Now, today we will start from the market and revenue analysis. First of all, we have to understand what is the market analysis. Market analysis indicates how well a firm is doing in the marketplace compared to its competitors. Now we have to compare with the other competitors. There are a number of competitors in the market are working through their firms. They are doing business through their firms in the market along with other competitors. So with comparison to other competitors, we have to analyze the products of a company. Now the second is the revenue analysis. What is revenue analysis? It is deliberate, detailed and well researched report that indicates revenue for all activities in company. This can range from sales of what? Products and services, cost, income and other variables. Revenue analysis is very much important for the business. Now, what revenue analysis is do? The revenue analysis is observe that how a company active in the business. Now this can range from sale of product and services. A company which is selling its product and services in the market. The company has to decide on what cost of the product will be in the market and income and other variables. We have to find out the variables first of all, as we have already completed in the last class, that the partial equilibrium and general equilibrium. Through that we had find out that the variables, those variables which are become hurdles in the market. So revenue analysis is very much important for the business. Number two, the cost and revenue analysis. It refers to the examining the cost of production and sale, revenue of a production unit or firm under various conditions. अब मुख्तलिफ कंडीशंस है. जो प्रोडक्ट आप सेल करने जा रहे हैं, पहले तो आप प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे. हाउ टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, what kind of expenses occur during the production. These analysis is very much important. एक प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हैं, उसकी जो भी लागत होगी वो तो आपको एस्टिमेट करनी है. प्रोडक्शन यूनिट और फर्म अंडर वेरियस कंडीशंस. द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फर्म. अब एक फर्म का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि इट कैन मेक ए प्रॉफिट. A firm is to earn profit and not to make loss. हर एक फर्म का, हर एक कंपनी का, हर एक एंटिटी का यही एम होता है कि वो जो प्रोडक्ट सेल आउट करने जा रहे हैं उनकी यही ख्वाहिश होती है कि हम इस पे कुछ पैसे कमा लें. ठीक है. However, a firm profit or loss is primarily determined by its cost and revenue. अब ये कैसे मालूम हो कि मुझे फ़ायदा होना है या मुझे नुकसान होना है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द वेरिएबल्स. जैसे कि हमने पिछले क्लास में ये बात की थी कि वेरिएबल्स को फाइंड आउट करना है. जो हर्डल्स हैं, जो इनकंसिस्टेंसी है इन द मार्केट, उसको ख़त्म करना है. डिमांड को, सप्लाई को, दोनों को मद्देनज़र रखते हुए हमें कोई प्रोडक्ट बनानी होगी. अदरवाइज वी विल मेक लॉस, नॉट प्रॉफिट. एज पर दिस कॉस्ट एंड रेवेन्यू. द कॉस्ट एंड रेवेन्यू, अब जो प्रोडक्ट आप तैयार कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट है, वॉट एवर इट इज़, उसकी आप प्रोडक्शन की जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो तो आपको बताने ही होंगे कि इस एक प्रोडक्ट पे इतना खर्चा आया है.
वो खर्चा निकाल के फिर आपका जो मार्केट तक जो आपकी प्रोडक्ट पहुंचती है वहाँ तक आपको एक्सपेंस आपको जो ना वो लगाना पड़ता है, फिर जाके आप अपना प्रॉफिट कमा लेते हैं. अदरवाइज इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल टू मेक प्रॉफिट. सो दीज द मार्केट एंड रेवेन्यू एनालिसिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर डूइंग बिजनेस. अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो बिजनेस करने से पहले आपको मीन्स कि आपको मार्केट में जाना होगा, आपको फाइंड आउट करना होगा कि इस मार्केट के अंदर कौन सी प्रोडक्ट चलती है, कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा चलती है, कौन सी प्रोडक्ट नहीं चलती. यू हैव टू कॉम्पिटेट अदर्स. एज वी हैव डिस्कस्ड हियर दैट मार्केट एनालिसिस इज इंडिकेट्स हाउ वेल ए फर्म, कोई कंपनी है, कोई फर्म है, कैसे काम करती है, ये फाइंड आउट करना लाजिम है. मार्केट प्लेस जहाँ पे आप कोई अपनी गुड्स या सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो यू हैव टू कंपेयर विद अदर्स. कि भाई देखिए एक कंपटीटर जो है, एक जो फर्म है वो ये सर्विस, सेम सर्विस जो मैं देने जा रहा हूँ वो लो प्राइस पे दे रहा है. अब आई हैव टू मेक मोर इन द मार्केट सो दैट आई कैन मेक प्रॉफिट. अब वही प्रोडक्ट जो मैं मार्केट में शेयर करने जा रहा हूँ तो मुझे भी इसका कुछ हिस्सा मिलना चाहिए. सो यू हैव टू कंपेयर द कॉम्पिटिटर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो टू द मार्केट एंड फाइंड आउट द वेरिएबल्स. इन कंटिन्यूएशन विद द market and revenue analysis, now we have to clarify that how to calculate the cost of revenue. हमें कैसे मालूम पड़े, कैसे हम मालूम करें कि जो रेवेन्यू की कास्ट है वो कितनी है, कैसे फाइंड आउट करेंगे. इट इंक्लूड्स ऑल द कास्ट, जो भी खर्चा होगा, ऑल द कास्ट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन, जितना भी खर्चा आपकी प्रोडक्ट के ऊपर आ रहा है, और जब तक आप सेल करें इसको. नाउ हम शुरू से लेंगे इसको. टेक द बिगनिंग इन्वेंट्री. हाँ, बिगनिंग इन्वेंट्री इट इज दैट आपने जो प्रोडक्ट बनाना शुरू की उसमें जितना भी खर्चा आपका आ गया टिल द एंड, जब आपने मार्केट में वो प्रोडक्ट पहुंचा दी, सारा खर्चा आप उसको ऐड करेंगे एट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. जो भी कास्ट की प्रोडक्शन हो उसको ऐड करेंगे. देन सब्सट्रैक्ट द एंडिंग इन्वेंट्री. जब तक आपकी वो प्रोडक्ट मार्केट में पहुंचेगी तब तक कि आपकी वो खर्चा लगाना है फॉर द पीरियड, जितना भी उसमें वक्त लगे. एंड द रिजल्ट इज द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर द पीरियड. ये सब करने से आपकी रिजल्ट, आपकी जो कॉस्ट है, कैलकुलेट जो रेवेन्यू कॉस्ट है आपकी, वो उसकी रिजल्ट सामने आ जाएगी, ये आप अप्लाई करने के बाद. ठीक है. नाउ टुडेज अवर लेक्चर विद रिगार्ड टू द टाइप्स ऑफ रेवेन्यू. एज वी हैव कंप्लीटेड द रेवेन्यू एनालिसिस and market analysis along with the calculation of the total revenue. Now the number one type is total revenue, number two average revenue, number three marginal revenue. These are the three types of revenue. Number one, the revenue income earned by a seller or producer after selling the output is called the total revenue. In fact, total revenue is the multiple of price and output. The behavior of total revenue depends on the market where the firm produce or sell. It is the earned from the product which we have made out after selling, and output of the product is called the total revenue. In fact, the total revenue is the multiple of price, and the behavior of total revenue is totally depend on the market where the firm produces or sells.
Number 2, the average revenue. The average revenue refers to the revenue obtained by the seller by the per unit commodity. It is obtained by dividing to total revenue by total output. अब ये वो टाइप है जिसमें ये जो रेवेन्यू होता है वो आफ्टर द सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट, अ प्रोडक्ट पर यूनिट कमोडिटी, किसी भी एक प्रोडक्ट को आप सेल आउट करेंगे, उसको सेल आउट करने के बाद जो भी ऑब्टेन हम करेंगे आप, इट इज कॉल्ड रेवेन्यू. इट इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग टू टोटल रेवेन्यू बाय टोटल आउटपुट. जितनी भी आउटपुट होगी उसको डिवाइड किया जाएगा टोटल रेवेन्यू से. Now the number 3, the marginal revenue. Marginal revenue is the net revenue obtained by selling an additional unit of the commodity. अब इसमें मार्जिनल में क्या है कि इसमें एक और यूनिट आप सेल आउट करते हैं, ठीक है, एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी. मार्जिनल रेवेन्यू इज द चेंज इन द टोटल रेवेन्यू विच रिजल्ट्स फ्रॉम द सेल ऑफ वन मोर और लेस यूनिट आउटपुट. कोई भी एक प्रोडक्ट आपने कम या फिर ज़्यादा सेल आउट की तो उसमें फिर ये चेंज आ जाएगी द टोटल रेवेन्यू, जो जिसकी रिजल्ट होगी उसमें आउटपुट से आप कंपेयर करेंगे. So these were the types of the revenue. Today is our lecture, the sources of revenue. Sources of revenue of a country is called the federal tax revenue. There are 3 types of sources. Number 1, income taxes. Number 2, payroll taxes. And number 3, corporate income taxes. There are many other sources of taxes. Those are includes excise taxes and the estate taxes. Now the excise taxes and estate taxes. Estate taxes means those taxes imposed on the land. The excise taxes are imposed on vehicles. These are the forms of taxes. Now the income tax. Income tax imposed on individuals, income. Then number 2, the payroll taxes. Payroll taxes are those taxes are imposed on employers or employees and are usually calculated as a percentage of the salaries that employers pay their staffs. इसमें क्या है कि कोई एक एम्प्लॉयर है, किसी कंपनी का मालिक है, वो अपने मुलाजिमों को जब तनख्वाह देता है तो ये पेरोल टैक्स लगती है उनके ऊपर. वो पेमेंट जो अपने स्टाफ में डिस्ट्रीब्यूट करता है उस पे टैक्स लगती है. इट इज कॉल्ड पेरोल टैक्स एंड इट आल्सो कॉल्ड एज ए परसेंटेज ऑफ द सैलरीज. दैट्स दोज सैलरीज which are being distributed among the staffs. Number 3, the corporate income tax. Corporate income tax is direct tax imposed by a jurisdiction on the income or capital of corporations. It is always imposed on corporations or industry or a company or its capital. So this type of tax is helpful for the federal tax revenue for the country as a whole, by which the country